नहीं सर, यो गेट का यो गेट त आउला नि यसमा बान्दिनु हो, यहाँ बान्दिनु त हो, यही गेट में बांध हो, त्यसमा बान्दिनु ऊपर से बांधो, इधर से माथि वाली बांधो पर्ला यतापट्टि यहाँबाट लिनु नि, यताबाट यहाँ लिनु, यता यहाँ लिनु माथि यहाँ बान्दै पनि हुन्छ और माथि माथिबाट दो थोड़ा सी और माथि तर उसमा कसरी बान्दिनु अलि माथि कर दी चलो माथि कर बस। अरे थोड़ा आ जाए, ठूलो बनाने बनते के उसको साइज यही रहे, लास्ट साइज। अच्छा ठीक है, ये 3 फीट का ही हो यार, 1.5 फीट ही है ये नहीं। चलो एउटा बाल दो यानी धूप बाल दो बिल्कुल। यहाँ धुप बालिदिएछ। वो धूप कता छ? ओम ब्रह्मं जिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादि श्रीरस्तु सृजन फुल छैन अरू। बस वही को। देवता पितृव्यस्ता महायोगी भय वचन नमः शिवाय शुदाय नित्यमेव नमो नमः अक्षरं पितरः शोभ्याशो वर्षातारिताति मधुक्षरं तिसिन्द बर्म एतत् सकलकामना सिद्ध्यर्थे चलो हाल दो। द्वे शताब्दी वस्त्र सहस्राधिकानं च सकलकामना सिद्ध्यर्थे एतत् कार्य सिद्धि कर्म निमित्त कोइन एतत् नाला पानी किल्लाः तथा स्मारकादिकानां च संपूर्ण कार्य सिद्धि कर्म निमित्त कोइन यम तत्सत् नमः तत्सत् नमः। को नाम में ले देनु देख तल पूजा गरेर सब बल बेला लगाइ दो। ब्रह्मं जिज्ञानं प्रथमं पुरस्तादि शीलमस्तु। सिग्नल मैन आएगा गवर्नर जनरल जो भी थे उस टाइम के, उन्होंने नेपाल के ऊपर आक्रमण का वो कर दिया, प्लानिंग बनाया, आक्रमण करने का ऐलान कर दिया। अच्छा तब से लड़ाई की शुरुआत। अभी जब गुरखाज का एक्सपेंशन बता दो ना, 1790 से शुरू करा दो। हाँ, गुरखाज का जो था 1790 से लेकर उन्होंने कुमाऊं में कब्जा कर लिया था, गढ़वाल में कब्जा कर लिया था और पंजाब तक वो पहुंच गए थे और उनका इरादा था आगे J&K तक जाने का। मतलब पूरे हिमालय के जो दक्षिणी राज्य जो जितने भी थे उन पर पूरा वो फैला के अपना वो करना चाहते थे, साम्राज्य बनाना चाहते थे। तो बलभद्र को ये दिया गया था नाला पानी या देहरादून का इलाका। यहाँ आकर उसने इस पहाड़ी पर अपना पोजीशन लिया था, डिफेंसिव पोजीशन। जब गोरखों के साम्राज्य का वो हो गया था तो यहाँ पर वो आके बैठ गए। अब आगे आप बताइए। अक्टूबर के महीने में ब्रिटिश लोगों का जो था जनरल जेलेसी 3D के वो जनरल थे। इन लोगों ने मोहन पास की तरफ से एक पलटन को और टिमली पास के तरफ से एक पलटन को भेज करके इन लोगों ने जो देहरादून के इलाका में है अपना कैंप बना लिया। वहाँ बनाने के बाद में सोचा तो गया था कि अटैक जो है असली लड़ाई वो नवंबर में शुरू करेंगे, 1 नवंबर की तरफ, लेकिन इन लोगों ने अक्टूबर में ही शुरू कर दिया था। सन कौन सा था? 1814 का जी। 1814 में। तो उन लोगों का शुरू का जो अटैक था कोई प्लानिंग नहीं था, रेकी नहीं था। उन लोगों ने सोचा कि ये लोग तो छुटमुट में बैठे होंगे, हम ऐसे कब्जा कर लेंगे। जैसे वो आगे बढ़े तो उन लोगों को यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिला, बंदूक से भी फायर हुए और पत्थरों से, तीर से, घुएत्रो जो स्लिंग शॉट होता है, ऐसे से करके उनके ऊपर धावा बोल दिया। अचानक खुखरी ले करके उनके ऊपर चढ़ाई कर दी तो वो लोग वापस चले गए, विड्रॉ हो गए। उनका जो अटैक था वो सक्सेस नहीं हुआ ब्रिटिश का। उन लोगों ने फिर दोबारा प्रयास किया। जब इन लोगों का इस किस्म का रवैया देखा तो जनरल जेलेसी जो कि पीछे सहारनपुर पर ही थे, उन्होंने बोला कि अच्छा मैं आकर के इस युद्ध का पूरा नेतृत्व संभाल करके आगे बढ़ता हूँ। तो इन लोगों ने प्लानिंग करके सब कुछ करके अपने 4 तरफ से, 4 डायरेक्शन से उन्होंने सेना को वो कर दिया, लगा दिया कि भाई चारों तरफ से घेर करके हम इन पर कब्जा करेंगे। तो वो था फाइनल। वो 31 अक्टूबर के दिन में सुबह 6 बजे से असली अटैक चला है। उन लोगों ने जो किया था कि भाई 4 दिशा से जाने वाले के लिए उनका एक
सिग्नल मुकर्रर करके इकट्ठे ही उनका जो था कंसंट्रेशन बीच में आ करके इसको वाकई कैप्चर करना था। लेकिन क्या हुआ कि जैसे अटैक शुरू हो गया तो अटैक बेतरतीब हो गया। जैसे ही यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो गया, यहाँ से फायरिंग हो गया, पत्थर लुढ़काना, इधर उधर करना, वही स्लिंग शॉट खुपरी लेकर के अटैक करना, ऐसा हो गया। उस स्थिति में उनका अटैक स्टॉल हो गया, वहीं पर रुक गया। तो जनरल साहब खुद ही आगे आए और उन्होंने उनका हौसला अफजाई करते हुए बोला कि हमने इसको कब्जा करना है, क्योंकि वो एक डेकोरेटेड सोल्जर थे। पहले जितने भी युद्ध हुए थे उनका बहुत नाम था, जनरल गिलेप्सी। जनरल गिलेप्सी। तो उन्होंने बोला कि इसको तो कब्जा करना ही है, इसलिए उन्होंने लीड करके आए। तो जब इस खलंगा पर, एक खलंगा एक ऐसा फोर्ट है जिसको कि फोर्ट के रूप में परमानेंट टाइप का नहीं था, ये पत्थरों का और मिट्टी का वो बना करके एक किस्म से आज के शब्द में बोले तो वो टेम्परेरी जैसा है। इसीलिए आज के दिन में जब यहाँ देखते हैं ना, पुरातत्व विभाग को भी कुछ नहीं मिलता है। तो एक खलंगा जो था बहुत ही टेम्परेरी टाइप का था, पत्थरों का और मिट्टी का बना हुआ। तो जैसे ये लोग आउटर एज करीब 30 गज के करीब पहुँचे थे, उसी टाइम पर एक गोली लगा जनरल गिलेप्सी को और वो वहीं धराशायी हुए। उसके साथ में उनका एडीसी था ओहर, उसके साथ में उनका सिग्नल ऑफिसर था, वो दोनों ऑफिसर भी वहीं पर धराशायी हुए। तो इसके कारण से उनके बाद में जो कर्नल थे मावी, उसने नेतृत्व संभाल करके उन्होंने बोला अब सक्सेस नहीं होगा, वो विड्रॉ हो गए। तो ये किला का मजबूती उस हिसाब से देखो तो कुछ नहीं था, लेकिन जो बहादुरी से यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मर्द नहीं थे, औरत भी थे, बच्चे भी थे, सब भी थे, एक किस्म से पारिवारिक तरीके से बैठे हुए थे। तो उन लोगों ने भी युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिर में जैसे एक खुगरी को निकाल करके उन लोगों ने वही आए गोरखाली करके धावा कर दिया था। तो इनका बिल्कुल अटैक स्टॉल हो गया और मावी ने बोला कि हमारा सक्सेस नहीं होगा, वो विड्रॉ हो गए। उसके बाद में इन लोगों ने तकरीबन एक महीने का अपना रीइंफोर्समेंट के लिए, जो कि दिल्ली से, मेरठ से उन लोगों ने फ़ौज को बुलाया, तोप के तादाद को भी बढ़ाया। ऐसा करके 25 नवंबर में इन लोगों ने सोचा था कि हम अटैक करेंगे चारों तरफ से, इधर उधर। तो जो यहाँ किला में बैठे वाले आदमी थे, इनका रसद, पानी, सब व्यवस्था थोड़ा सीमित था और इनके कैजुअलिटी भी बहुत हो रहे थे। आइजा, वेलकम वेलकम, शाबाश नानीहरू। तो 25 नवंबर के बाद में जब उन लोगों ने चारों तरफ से घेरा करके इसको अटैक करने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी, तो उस टाइम पर जो गुप्तचर उनका और हमारे लोकल जो उनके साथ मिले थे, एक किस्म से बोलो तो हमारे यहाँ के सेना के लिए तो वो ट्रेटर जैसा था। उसने पानी का स्रोत, कहाँ से इनको पानी मिल रहा है, वो पानी का स्रोत का रास्ता बता दिया और उन लोगों ने उसको कट ऑफ कर दिया, उसको रोक दिया। तो 25 तारीख के बाद में तकरीबन बोलो 30 नवंबर तक पानी के बगैर, खाने के बगैर, ना मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसमें, जो किस्म की स्थिति यहाँ हुई। तो बलभद्र ने सोचा कि अब हमको यहाँ रुकना अच्छा नहीं है। उन्होंने सोचा कि एक किस्म से सुइसाइडल काम होगा, तो उन्होंने बोला हम चलेंगे। तो जो उनके साथ में अच्छे तंदुरुस्त जो जा सकते थे, एबल बॉडी 77 के करीब थे, उनके साथ में घोड़े में सवार होकर के हाथ में तलवार लिए हुए ये करके वो यहाँ से निकल पड़े अपना द्वार खोल करके और पानी के स्रोत पर चले गए। उसको देखते हुए ब्रिटिश के सेना जिन्होंने घेराबंदी करके बैठे हुए थे, वो हक्के बक्के हो गए कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद ये सरेंडर करने आ रहा है, लेकिन वो सरेंडर करने के बजाय वहाँ पर पानी पिया। उनके साथ जितने उनके सूबेदार हुए, जितने अधिकारी थे, उन लोगों ने भी पानी डट कर पिया। और बलभद्र ने उस टाइम पर वहाँ पर एक किस्म का उद्घोषणा किया कि ये जो खलंगा फोर्ट है ये अजय है, इसको कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अभी मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि यहाँ रहूँ, इसलिए मैं अपने स्वेच्छा से इसको छोड़ करके जा रहा हूँ। ऐसा करके
उन लोगों को रिएक्शन का कोई टाइम ही नहीं मिला और वो अचानक ही घोड़े के साथ में उन लोगों ने अपना जंगल की तरफ रवाना कर दिया। तो उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है कि वो गायब हो गए। तो गायब होने का मतलब है वो इधर से निकल गए, नाहन की तरफ से निकले, जैथक फोर्ट में गए। सब्सिक्वेंटली जो कहानी था, इस फोर्ट के बाद में उन्होंने जैथक में लड़ाई लड़ी। जैथक में लड़ाई लड़ने के बाद में सब्सिक्वेंटली वो अमर सिंह थापा, जो काजी अमर सिंह थापा थे वहाँ पर जो कमांडर थे ओवरऑल, हाँ, वहाँ पर मलोन वाले इलाके में वहाँ जा कर के उनके साथ शामिल हो गए। बाकी उनका आगे का कार्रवाई तो वही हुआ कि भाई अफगान वार में अगले साल जो है उनका पूरा जितने टोली यहाँ से गए हुए थे वो सब वहीं शहीद हो गए थे। तो ये वाला इलाका पर जब ब्रिटिश वालों ने खाली इलाके को कब्जा करने के लिए आया तो वहाँ देखा बच्चे बिलख रहे हैं, कोई बच्चा माँ के साथ में दूध के साथ चिपटा हुआ है, रो रहा है, बिलख रहा है, हाथ पांव टूटे टूटे सब त्राही कर रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जिसका कि भाई मेडिकल की आवश्यकता है। ब्रिटिश वालों ने भी उस टाइम पर थोड़ा सा रहमदिली दिखाया कि उनको मेडिकल एड दिया, ये तथ्य सामने आया था। तो इस प्रकार से इसका जो है एंड हुआ था। सबसे पहले राइट आकाश राणा, कैटेगरी 2 निर्भय सिंह, हरीश रावत, गुरप्रीत सिंह, मेजर विनोदिता। पुरस्कार वितरण से पहले मैं इस गोरखा द्विशताब्दी समिति के अध्यक्ष ब्रिगेडियर PS गुरुंग YSM को 2 शब्द कहने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। संचालिका जी से आदेश हुआ है 2 शब्द तो थैंक यू ही होता है। फिर भी मैं थोड़ा बेशर्म होके और थोड़ा लंबा खींचूंगा। माननीय उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल शक्ति गुरुंग, परम विशेष सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशेष सेवा मेडल, विशेष सेवा मेडल। जिस प्रकार का जो उत्साह हमने देखा है, इसको हमने ध्यान में रख करके अभी हम ये विचार कर रहे हैं कि इस रेस को सालाना खलंगा मेला समिति द्वारा इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एकदम गोरखा आदमी, नॉन टेक्निकल, अब वॉल्यूम को तेज करने की जरूरत ही नहीं। तो जिस प्रकार से इस रमणीय स्थान को इतने भव्य रूप में लाए हैं, उसका थोड़ा हम अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हुए मैं श्री राम सिंह जी, जो हमारे अध्यक्ष हैं खलंगा विकास समिति के, और हमारे ये गोरखा द्विशताब्दी महोत्सव को जो मदद दिया है उन्होंने और उनके समिति ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए एक छोटा सा उपहार उनको भेंट करता हूँ। द्विशताब्दी समारोह के उत्सव में ये एक खलंगा रेस एक पार्ट है, जिसमें आज दूर दूर के हमारे छोटे युवकों, बूढ़ों और महिलाओं ने भाग लिया है। उन सबको मेरा बहुत बहुत बधाई है। A few words about her will be most appropriate at this stage. Apart from being a world-famous marathon runner, Miss Roshni Rai is an advocate, a motivational speaker and an author. She has run more than 40 races, which includes 10-kilometer races, half marathons, ultra marathons of 50 kilometer, 75 kilometer and
कॉमरेड मैराथन ऑफ 89 किलोमीटर। अब मैं इस खलंगा महोत्सव के अध्यक्ष ब्रिगेडियर PS गुरुंग से अनुरोध करूंगी कि वो मिस रोशनी राय को सम्मानित करें। Please give her a big hand. Ladies and gentlemen, please give her a big hand and congratulations. Give her a big hand, please, and congratulations. Congratulations to all the runners. यहाँ पर बहुत सारे रनर्स थे जो आज पहली बार 8 किलोमीटर कर रहे हैं। I can see in front of me Madhu madam. Congratulations to all of you. You did very good. Thank you very much for having me here. मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा बोलता है, माफ करो, तर नेपालीमा राम्रोसँग बोल्न आउँछु, त्यही कारणले अब नेपालीमा बोल्न पर्यो। बच्चा बेलामा मैले नालापानी, खलङ्गा, वीरभद्रको कथाहरू धेरै सुन्थेँ मेरो बाजेहरूबाट। केही वर्ष अगाडि म पनि देहरादुन आएँ, पढ्दै हाम्रो चिनो पायो, धेरै खुसी लाग्यो। देहरादुनको गोर्खालीहरू सबै भेट्दाखेरि धेरै खुसी लागेर म अब धेरैचोटि फर्केर आउँछु। जय महाकाली, जय गोर्खाली। My name is Viking Krishna Kunwar. I'm the 6th generation grandson of Captain Balbhadra Kumar. He is also known in history as Bulbudar, as inscribed in the monument. Other books have written as Balbadur, Bulbudar Thapa. There are many different versions, but the correct version in Gorkhali is Balbhadra Kumar. When I was little, I heard stories about him from my grandparents, from my great-grandfather and other relatives. I didn't care too much about history when I was a young boy. When I was in university, I developed an interest in trying to find out more about my roots. My mother is Swedish, my father from Nepal. So we spent my childhood in Sweden and in Nepal. So in university I studied history and education, and in that started to search for my roots. Found historical books with photos of the war memorial raised for General Gillespie and Balbhadra. 2 years ago I came to Dehradun. Was very surprised to find this monument in a good state, and in the same time that there was also a monument raised where the fort once stood. And now I am back 201 years after the battle to honor my forefathers and also participate in the Gorkhas of Dehradun and Uttarachand, celebrating their heritage of being in this region for so long.
गिरदा और सूजी, ये यहाँ का ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जो पोते हैं, उसका नाम पोते हैं। मंगलसूत्र में भी यूज़ होता है ये। फ्राई चिकन, चिकन करी, भुटुआ, कलेजे भुटुआ, राइस। 20 का 50 चटनी लो ना। मैं सारिका प्रधान, गोरखाली सुधार सभा की महिला अध्यक्ष। हम लोग गोरखाली टोपी वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। म चाहिँ सानोदेखि नै इन्डियामा बसेर इन्डियामै हुर्केको हो, गोर्खाली हो म, र मेरो बाबा इन्डियन आर्मीमा हुनुहुन्छ। सीमा बता रहा है।